वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम प्यारों की 8 युक्तियों को वर्णन सहित जो भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी ने अपनी पुस्तक मैं दस्यो मार्ग संतों में वर्णन किया है, बहुत सारी संगतों प्रेमी जनों को नाम सेवा सिमरन की कमाई संभालनी कैसे है, आप सबके साथ ये 8 युक्तियाँ हम साझा करेंगे, जिससे आप सबको इसके मार्ग का पता चलेगा और बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी द्वारा मैं दस्यो मार्ग संतों में गुरु मिलाप के लिए 5वीं युक्ति हमारे साथ साझा करते हैं। भाई साहब जी फरमाते हैं कि साधक बंदे के लिए 5वीं युक्ति है कि किसी प्रकार के पारिवारिक माहौल की बाधा का नम्रता पूर्वक युक्ति के साथ सामना किया जाए, लेकिन साधना ना छोड़े। 95% असत्य का पसारा है। सत्य मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन है। थोड़ा सा कोई इस ओर चले, घर में ही बाधाएं पड़नी शुरू हो जाती हैं। बड़े बड़े भक्तों के मार्ग में भी बाधाएं आई हैं। कोई भक्त बन जाए, संसार उसका जीना कठिन कर देता है। संसारिकता से भक्तों की सुर नहीं मिलती। जब आप इस मार्ग पर चलोगे, आपको रोकने वाले बहुत मिलेंगे। बहुत ही साहस और धैर्य की आवश्यकता है। कई आशा छोड़कर बैठ जाते हैं। आशा नहीं छोड़नी। नदी से दिशा लेनी है। नदी की मंजिल है समुद्र। नदी को समुद्र में मिलने के मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन वह रुकती नहीं, चलती जाती है। जहाँ कोई बांधा जाए, उसका बहाव और अधिक तीव्र हो जाता है। हमारे लिए प्रेरणा है कि हमें भी आध्यात्मिक मार्ग में बाधाएं आने पर गुरु का आश्रय लेकर गुरु के आगे सविनय प्रार्थना करते हुए चलते जाना है। गुरु के आगे प्रार्थनाएं करने से गुरु के चरणों में हमारी प्रार्थना पहुंचने की ही देर है। गुरु साधन बनाते हैं। 33 करोड़ देवता हाथ बांधकर खड़ा है उसके चरणों में, जिसकी ड्यूटी लग जाती है साधन बनाने की। घर परिवार के किसी सदस्य की ओर से कोई ऐसी बाधा पड़े तो रुकना नहीं, आशा नहीं छोड़नी, घर में कलेश भी नहीं डालना, युक्ति के साथ चलते जाना है। इसका सामना निम्रता के साथ करना है, क्रोध के साथ नहीं तो घर नष्ट हो जाता है। संसार चतुर और अक्लमंद है, वह अपने आप को सही मानकर चलता है। संसार इस रंग को समझ नहीं पाता और कई तरह के इस मार्ग पर चलने वालों को रोकने का यत्न करता है। कहीं पति इस ओर लगा तो पत्नी रोकती है, कहीं पत्नी लगी तो पति रोकता है, कई जगह माँ लगी हो तो पुत्र रोकता है, तथा कहीं पुत्र लगा हो तो माँ रोकती है, कहीं पिता लगा हो तो पुत्र रोकता है, तथा कहीं पुत्र लगा हो तो पिता रोकता है। प्रहलाद भक्त है, भगवान को मानता है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, लेकिन पिता चाहता है कि पुत्र मेरे नक्शे कदम पर चले, मुझे भगवान माने। पिता ने कई प्रकार के दंड भी दिए कि पुत्र यह मार्ग छोड़ दे। अब प्रहलाद ने यह भी नहीं कि अहंकार के साथ या गालियों के साथ सामना किया हो, सारी स्थिति का सामना निम्रता के साथ किया, लेकिन राम कहना भी नहीं छोड़ा। जिनको इश्क लग गया, जो मुश्के गए, उन्होंने नाम नहीं छोड़ा। मनमुख चाहता है कि वह मेरे मार्ग पर चले, लेकिन निरपौ को जपने वाला सांसारिक भय में नहीं आता, वह डरता नहीं। वह कहता है मैंने नाम नहीं छोड़ना, क्योंकि यह नाम ही तो है जो मेरी रक्षा करता है और इसको कैसे छोड़ दूं। विजय आखिर में गुरुमुख की है। संसार नाम जपने वालों को कष्ट देने और बदनाम करने में कोई असर नहीं छोड़ता, लेकिन जिसका सहायक बनकर वाहिगुरु आप रक्षा करता है, उसका संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे कितने भी लोग कुवचन बोलकर भगवान से तोड़ने का यत्न करते हैं, लेकिन भक्त सहन कर लेते हैं, परंतु अपने धर्म का त्याग नहीं करते। परमेश्वर के प्यारों की नासमझ लोग यहाँ तक कि अपने माता पिता संबंधी भी निंदा करते हैं, उनके साथ टिचरे करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। लेकिन एक बात समझ लेना कि जो नाम जपने वालों के मार्ग में बाधा बनते हैं, उनके पुण्य जलते जाते हैं। तब तक ही बचाव होता है जब तक पुण्य है। पुण्य समाप्त होते ही भगवान की ओर से पर्चा पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन गुरुमुख ने रोकने वाले से झगड़ा भी नहीं करना और अपने नेम को भी नहीं छोड़ना, अपना मार्ग भी नहीं छोड़ना।
अगर जीवन में कार व्यवहार करते हुए भी आपको दोनों जीव पति पत्नी गुरु घर में लगे हुए मिले तो समझ लेना कि इनकी पिछले जन्म की बहुत कमाई है, दोनों ही लगे हुए हैं। अगर जीवन में चलते हुए कहीं सारा परिवार ही गुरु घर वाल लगा है तो और भी बड़े भाग्य होंगे। पुत्र भी लगा है, पुत्री भी लगी है, पत्नी भी लगी है, दोनों जीव गुरु घर की ओर लगे हों, उन जैसा सुखी कोई नहीं। लेकिन जिसका जीवन साथी ना लगा हो, मर्द तो है वह जो अपना नेम भी नहीं छोड़ता और यत्न करता है उसको भी नहीं छोड़ने का। महापुरुष बताते थे कि कोई पति गुरु घर की ओर लगा हो, पत्नी रोके ना, उसको भी फल मिलता है। घर बैठे ही 50% अच्छे कार्य का फल मिलता है। अगर पत्नी गुरु घर की ओर लगी हो और पति रोकता नहीं, उसको भी फल मिलता है। अमृतसर की एक बीबी है, सारी रात्रि जागती है, 10 बजे स्नान कर लेती है और सारी रात सिमरन में जुड़ती है, लेकिन पति का ध्यान इतना गुरबानी की ओर नहीं, लेकिन उसको रोकता भी नहीं, उसका पूरा साथ देता है। जब दास उसको देखता है तो सोचता है कि पत्नी सिमरन करती है लेकिन पति नहीं, इसको भी अवश्य फल मिलेगा, क्योंकि यह रोकता तो नहीं है ना पत्नी को कि गुरबानी ना पढ़। कई ऐसे परिवार भी आंखों से आंसू बहाते मिलते हैं कि पति उठता है कि स्नान करके सिमरन करने का चित्त करता है, लेकिन पत्नी कहती है कि अगर इस प्रकार अमृत वेला को उठना था तो बाबा बन जाता, मुझसे विवाह नहीं था करना। एक जोड़े घर का शरीर है, सेवा करता है जोड़े घर में, उसके घर में भी इस प्रकार ही मुश्किलें। उस बेचारे को इश्क लग चुका था गुरु के साथ, उसका मन करता था कि 1 बजे उठूं, 2 बजे उठूं, 2:30 बजे उठूं, रहा ना जाए। यह भी एक अवस्था है, इसको कहते हैं मुश्का गया। जिसको इश्क लग गया वह रह ही नहीं सकता सिमरन के बिना, बाणी के बगैर लग्न लग गई। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, सबसे कठिन भी नाम जपना है और सबसे सरल भी नाम जपना। जिसको यह अवस्था मिल जाए इश्क वाली, उसके लिए सरल बन जाता है। उस नौजवान शरीर को भी इश्क लग गया। रात्रि को उसका मन करे कि साईं की याद में जुड़ूं, लेकिन जीवन साथी इस तरह का रुकावट नहीं उठने देना। उसने सोचा क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता, पत्नी उठने नहीं देती 6-7 बजे से पहले, कलेश करूं तो भी नहीं ठीक। उसने असत्य का सहारा लिया। आप भक्ति के मार्ग पर चले हो, घर में रुकावटें पड़ती हैं। भक्ति के मार्ग पर जाने के लिए असत्य भी बोलो कि कहीं और जा रहा हूँ, कोई गुनाह नहीं। जो असत्य, जो समझदारी किसी अच्छे कार्य के लिए प्रयोग की जाए, वह कोई गुनाह नहीं। यहाँ असत्य सत्य से भी बड़ा है। उसने क्या किया? कहता, यहाँ पर नौकरी करता हूँ। मालिकों ने सप्ताह में 2 बार रात्रि को बुलाना आरंभ कर दिया है। पत्नी ने कहा, मालिकों ने रात्रि की शिफ्ट 2 दिन तय कर दी। और जाना कहाँ? गोइंदवाल साहब। सारी रात्रि वहाँ गुरबानी की खुराक लेनी गुरु अमरदास के चरणों में। श्री जपजी साहब, श्री सुखमनी साहब और शुक्राना के महीने के 8 दिन तो कवर हो गए। एक दिन के लिए वैसे ही पत्नी को मना लिया कि मैं एक दिन सप्ताह में जाग लिया करूं संपूर्ण रात्रि। एक दिन पत्नी को मायके भेज देना सप्ताह में। वह कहती, अच्छा आप इतने अच्छे हो। वास्तव में मसला तो भीतर में अपना था कि तू मायके जाएगी और तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार उसने सप्ताह के 4 दिन कवर कर लिए। अब स्वयं अनुमान लगा लीजिए कि जिसने 16 दिन महीने के कवर कर लिए, उसकी कितनी बड़ी भक्ति है। पारिवारिक माहौल का भी निम्रता के साथ सामना किया जा रहा है और नित्यनेम भी जारी है, नित्यनेम को भी नहीं छोड़ रहा। कई महिलाएं ऐसे आंसू बहाती हैं जिनका मन करता है उठूं 3 बजे 2 बजे, लेकिन जीवन साथी पति ऐसा मिला होता है कि कलेश करता है कि खबरदार अगर अमृत वेले को उठी तो। लेकिन जीवन साथी जैसा मर्जी हो, वास्तव में मर्द तो वह है जो नम्रता के साथ सामना भी करता जाए और नेम भी ना छोड़े, वह सबसे अधिक सम्मान योग है। जीवन साथी जैसा मर्जी हो, लेकिन कहीं हृदय रूपी घर में से गुरु का वास ना निकले। गुरुमुख को भी युक्ति का प्रयोग कर लेना चाहिए। एक तो वे युक्तियां हैं जो गलत हैं, लेकिन जो युक्ति भले के लिए प्रयोग की जाए कोई गुनाह नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के समय एक सुथरा हुआ था, उसने भी प्यार भरी युक्ति प्रयोग की थी।
वह जाए गुरु साहब के दरबार में दर्शन करने और पहरेदार जाने ना दे। पहरेदार कहे, बेटा जिसके हाथ में हो वही भीतर जाएगा। सुथरे ने युक्ति प्रयोग की। उसने रेत लेकर उसकी गठड़ी बांध ली और पहरेदार को कहा, मैं लंगर के लिए चीनी लेकर आया हूँ, मुझे जाने दो, अंदर लंगर में चीनी दे आऊं। युक्ति प्रयोग की, लेकिन प्रयोग किस लिए कर रहा है कि गुरु के दीदार हो जाएं। जब भीतर गया, गुरु साहब के पास पहुंच गया और रेत की गठड़ी नीचे रखी और रेत की गठड़ी को बार बार माथा टेके जाए। सतगुरु कहते, यह क्या कर रहा है? सुथरा कहता, हे सतगुरु, मेरी पहली नमस्कार इस रेत की गठड़ी को है जिसके कारण मुझे आपके दर्शन हुए। मुझसे रुष्ट ना होना। मैं पहरेदार को असत्य बोलकर आया हूँ कि लंगर के लिए चीनी लेकर आया हूँ। गुरु साहब कहते, तेरे असत्य में गुरु के दर्शनों की प्यास है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर समय असत्य का सहारा लेना आरंभ कर देना है, लेकिन अगर जीवन साथी गुरु घर जाने से रोके तो निम्रता के साथ सामना भी किया जाए और युक्ति प्रयोग करके चलता भी जाए। युक्ति प्रयोग करना कोई गुनाह नहीं। हर समय प्रयत्न करना कि जीवन साथी भी इस लाइन पर आ जाए, लेकिन इसके विपरीत यह न हो कि आप उसकी लाइन पर चल पड़ो तथा आपके हृदय रूपी घर में से गुरु का वास निकल जाए। आपको अपने मार्ग पर लाने का यत्न करना है, अपनी लाइन पर लाने का, उसको भी। यह भी उसकी एक लीला है। गुरुमुख और मनमुख का मेल बहुत करवाता है। अगर स्त्री मानती है गुरु घर को और कहीं बहुत ही अच्छे कर्म हो तो पति मिलेगा गुरु घर को मानने वाला, नहीं तो दूसरे स्वभाव का होगा। यदि पति गुरु घर को मानता है तो पिछले कर्म बहुत ही अच्छे हों तो पत्नी मिल जाएगी गुरु घर को मानने वाली, नहीं तो दूसरी लाइन की मिलेगी, पिछले कर्म भी होते हैं। एक पंडित था, बहुत नाम जपने वाला और संसार को जोड़ने वाला। बहुत सम्मान था उसका लोगों में, लेकिन उसकी पत्नी उसको गालियां निकालती थी। एक दिन किसी ने पूछ लिया, पंडित जी, लोग आपका इतना सम्मान करते हैं, आपकी इतनी पूजा करते हैं, लेकिन आपकी पत्नी आपका इस तरह अपमान करती है। पंडित कहने लगा, ये मेरे पिछले कर्म हैं। पिछले जन्म में मैं कौवा था और मेरी पत्नी गधी। इसकी पीठ पर एक जख्म था। कौवे का स्वभाव होता है कि गंदगी में चोंच मारनी। मैं अपने स्वभाव के कारण इसके जख्म पर चोंच मारता था और यह बहुत दुखी होती थी। आज यह मुझसे भी प्रतिशोध ले रही है। जो पिछले कर्म भी साथ ही चलते हैं। शेष वह एक उसकी लीला भी है जिसके सदका उसको पार लगाना है, और शेष चाहिए पुण्य कमाने वाले को कि पापी मनुष्य को जो पापों के मार्ग पर नरकों की ओर जा रहा है उसको अपने पीछे लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि पुण्य कमाने वाला भी उसके पीछे लग जाए और उस जैसा बन जाए। ऐसा प्रयत्न करना है जीवन में कि जीवन साथी जैसा मर्जी हो, दूसरे हृदय रूपी घर में से और ईंटों के घर में से भी गुरु का वास ना निकले। अगर घर में सुख शांति है, पति पत्नी का स्वभाव मिलता है, तो यह भी कोई पिछले जन्म के संयोग हैं, कोई अच्छे कर्म हैं। इसके विपरीत एक दूसरे को जीने नहीं देते तो ये भी पिछले किए हुए बुरे कर्मों के लक्षण हैं। प्यार के साथ समझाने का यत्न करो। समझ जाए तो ठीक है, ना समझे तो ठाठा बागा करके गुजारे चले जाओ। मैं 10वें मार्ग संतों में भाई गुरु इकबाल सिंह जी की गुरु मिलाप के लिए 5वीं युक्ति का दूसरा भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।